नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ संतोष निषाद महाराज जी हैं। आप अयोध्या में आप रहते हैं। आज मुंबई में आपका आगमन हुआ है। तो महाराज जी जो है निषाद संस्कृत को बढ़ावा देते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं और साथ में जो रिचुअल होता है, शादी ब्याह है, मरण संस्कार, जो बच्चे पैदा होते वो संस्कार, तमाम संस्कार जो होता है उसे भी निषाद समाज के निषाद रीति रिवाज से या निषाद संस्कृति से करते हैं। तो महाराज जी से मैं स्वयं चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें और आगे का जो प्रश्न है उसको पूछा जाएगा। महाराज जी अपना परिचय। सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग जय निषाद राज, जय निषाद संस्कृति। सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ पर बैठे हुए हमारे सभी समाज सेवियों को, जहाँ पर इस स्थान पर हमको स्थान मिला, आदरणीय आप जय निषाद जी को तथा आपको भी। जो ये निषाद संस्कृति है, जैसे आपने कहा, हम अयोध्या से बिलोंग करते हैं। संतोष निषाद महाराज निषाद संस्कृति के द्वारा जो है हम जितने भी रीति रिवाज से संबंधित जो संस्कार कहे जाएं इनको संपन्न कराते हैं और हमारे लगभग 500 शिष्य भी हो चुके हैं इस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। अब सबसे बड़े प्रश्न आता है कि निषाद संस्कृति, जैसे कि आप लोगों ने जाना भी होगा, वैदिक एवं ब्राह्मणी धर्म किताब डॉक्टर श्रीकांत पाठक जी की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है, जिसमें दिया गया सभ्यता कर्मिक इतिहास में नेगेटिव पश्चात भारत देश में जिस संस्कृति का आगमन हुआ उसे निषाद संस्कृति कहा जाता है। अब बात आती है कि संस्कृति क्या है। संस्कृति उठना बैठना बोलना चालना, जो हमारे जो व्यवहारिक जो देखा जाए जो कार्य हैं उन्हें हम संस्कृति के रूप में जो है परिभाषित कर सकते हैं। और जो संस्कृति सबसे प्राचीन जो संस्कृति रही वो निषाद संस्कृति के नाम से जानी जाती है। और यदि हम बात करें ऐतिहासिक और प्राचीनता की बात यदि हम करते हैं तो सबसे पहले जो संस्कृति का यदि आपको देखना है, उदाहरण देखना है, तो सबसे पहले हम जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ, जहां से हमारा इस तरीके से सांस्कृतिक चाहे ऐतिहासिक उद्भव जो हुआ है। तो उस समय जो है हमारे लोग जो हमारे पूर्वज रहे हैं वो लोग जो है शुद्धतः प्रकृति की पूजा अर्चना किया करते थे। यदि हम बात करते हैं धर्म की, तो चाहे वो सूर्य की बात हो, चाहे वो चंद्रमा की बात हो, चाहे जिससे हमें हमारे प्राणों के लिए जल मिल रहा है, जल की पूजा करने की बात कर ली जाए, तो इस तरीके से जो हमारे प्राकृतिक पूजा पाठ थे उन पूजा पाठों को वो लोग करते थे। उन्हीं के अनुसार जो है अपना धार्मिक कर्मकांड कह लिया जाए तो आगे बढ़ाते थे। अब धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते जो हमारे वंश में जो राजा महाराजा हुए, ऋषि महर्षि हुए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बात कर ली जाए, तो इन लोगों को विचारों को हमें जन जन तक पहुंचाना है। इसलिए मेरा जो उद्देश्य निषाद संस्कृति का ये हमारा उद्देश्य है। जो आप सुनने में आता है कि शादी ब्याह भी एक निषाद संस्कृति के माध्यम से कराया जाता है जी। तो जो और लोग शादी कराते हैं, जैसे ब्राह्मण या जिनको पंडित जी पुरोहित कहा जाता है जी, उसमें और आपकी शादी कराने के पद्धति में क्या अंतर है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो होती है, अब वो अपने पूर्वजों की पूजा करवा लें, मतलब करवाते हैं, जिससे उनके समाज की सुरक्षा हुई। यदि हम बात करते हैं तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, हमारे समाज में जो ऋषि महर्षि राजा महाराजा और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, हमें उनके विचारों को पहुंचाने के लिए उनको जो है भगवान स्वरूप, जो हमारे भगवान भी रहे हैं, चाहे निषाद राज की बात कर लीजिए, राम के आत्मबाल सखा रहे हैं। जब संकट हमारे ऊपर कोई संकट पड़ता है, हम भगवान राम को याद करते हैं कि राम हमारा संकट दूर करें। जब प्रभु श्री राम को संकट पड़ा था तो उन्होंने निषाद राज को याद किया था। इस अगर तहत से देखा जाए तो हमारे भगवान यदि राम हुए तो रामचंद्र जी के भी भगवान निषाद राज हुए। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए धार्मिक रूप से, तो हम अपने पूर्वजों के विरासत को, अपने पूर्वजों के विचारों को लोगों को पहुंचाने का कार्य करते हैं, अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना करवाते हैं। तो जो हमारे और जो आइकॉन हैं, जो हमारे असली आइकॉन हैं, जैसे तिलका माझी जी हैं, दशरथ माझी जी हैं, तो क्या आपकी संस्कृति में उनके लिए भी स्थान है? बिल्कुल स्थान है। क्या, कैसे आप उनके बारे में लोगों को बताते हैं? जैसे हमने आपको बताया कि जो हमारे ऋषि महर्षि हैं, जो धार्मिक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उसके बाद में राजा महाराजा जो रहे हैं, तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मैंने बात किया, उन लोगों को भी इसमें ऐड किया गया है। और निषाद संस्कृति के तहत इनके नाम का, इनके कार्यों का, इनके जो है व्यक्तित्व और कृतित्व का प्रचार प्रसार, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है जन जन तक ये जाना चाहिए। जैसे ये इतिहास जो है, निषाद वंश के इतिहास की बात करें तो इसको, इतिहास को लोगों को नहीं बताएगा,
इस देश को आजाद कराने के लिए तिलका मांझी जय हो, समाधान निषाद हो, लोचन निषाद हो, तमाम टांटा भील हो, तमाम लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन उन लोगों को प्रचारित प्रसारित नहीं किया गया। कुछ चंद लोग ऐसे रहे हैं मतलब जिनको विशेष तरीके से जो है आगे बढ़ाया गया है। तो मेरा उद्देश्य जो है, जो हमारे वंश के दबे कुछ ले रहे हैं, मतलब इन्होंने त्याग किया लेकिन उनका इतिहास जो है लोगों में परोसा नहीं गया, हमें उसको आगे बढ़ाना है। जी, तो मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जो समाज में कुरीतियां हैं, जिसको आडंबर कहते हैं, जो लोग जो मतलब ब्राह्मणवादी या उस व्यवस्था में लोग धर्म के मतलब तरह से परेशान हैं और लॉजिक नहीं लगाते, तो आपका तरीका वैज्ञानिक तरीका है या उसी तरह का है जिस तरह से पुरोहित पंडित करते हैं? नहीं, देखिए हमारा जो तरीका है वैज्ञानिक आधार पर तरीका हमारा है, और जिसे यूँ कहा जाए कि एज ए बौद्धिस्ट के आधार पर माना जाए, उस तरीके से हमें वास्तविक ज्ञान लोगों को देना है। धर्म क्या है ना, धर्म ना तो एक धंधे के रूप में बताना है और ना तो धर्म को एक आडंबर के रूप में बताना है। वास्तविक धर्म क्या है, हमारे जीवन की पद्धति क्या है, हमारे जीवन की शैली क्या है, हम उससे लोगों को अवगत कराते हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ संतोष निषाद महाराज जी, और जिसका अभी आपने सुना है कि निषाद संस्कृत को मतलब किस तरह से आप बढ़ावा दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और पूरे भारतवर्ष में आपके बहुत सारे शिष्य मतलब अब आ गए हैं और आगे भी इसका विस्तार हो रहा है। तो हमारे दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो शादी ब्याह या जो भी रीति रिवाज, मरण जीवन जो भी आप कराना चाहेंगे, तो महाराज जी का नंबर इस मोबाइल में, इस वीडियो पर, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं, महाराज जी का सेवा ले सकते हैं। और अलग पंडित पुरोहित जो आपसे दान दक्षिणा लेके जाते हैं, मैं चाहता हूं कि क्यों न निषाद समाज के महाराज जी हैं उनके पास जाए। बस इन्हीं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।